नमस्कार, ऑनलाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बात करेंगे राजनीति की बड़ी खबरों के बारे में। झारखंड में विधानसभा चुनाव अपने निर्धारित समय पर होंगे और भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा सितंबर में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। इस पहली सूची में विशेष रूप से संताल और कोल्हान की सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की संभावना है। हालांकि आदिवासी आरक्षित सीटों पर उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया सबसे जटिल साबित हो रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आदिवासी आरक्षित सीटों पर बड़े आदिवासी नेताओं को उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया है और पार्टी का लक्ष्य है कि आदिवासी आरक्षित 28 सीटों में से कम 10 सीटें जीत जाएं। वर्तमान में भाजपा केवल दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के खूंटी जिले की 2 सीटों खूंटी और तोरपा पर कब्जा बनाए हुए है। संताल की सभी आदिवासी आरक्षित सीटों और कोल्हान की सभी सीटें भाजपा ने 2019 में चुनाव में गंवाई थी। संताल परगना की सीटों पर भाजपा को सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिए दुमका सीट पर हेमंत सोरेन को हराकर विधायक चुनी गई लुइस मरांडी की दावेदारी बनी हुई है, लेकिन अब इस सीट के लिए बाहुबाल मरांडी का नाम भी चर्चा में है। बोरिया सीट पर 2014 में ताला मरांडी विधायक बने थे, लेकिन 2019 में उनका टिकट काट दिया गया था। अब इस सीट पर लोबिन हेब्रम को लेकर चर्चा तेज है और उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें भी हैं। जामा सीट पर सीता सोरेन विधायक थी, लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद उनकी बेटी इस सीट के लिए दावेदार बन रही है। इस सीट पर पिछले चुनाव में 2426 वोट से हारने वाले सुरेश मुर्मू के साथ साथ दुमका की संसदीय उम्मीदवारी छोड़ने वाले सुनील सोरेन भी दावेदार माने जा रहे हैं। संताल परगना में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सिटिंग सीट बरहेट, सिकड़ीपारा और महेशपुर जैसी सीटों पर भी नए प्रत्याशियों का चयन होना है। दक्षिणी छोटा नागपुर की सीटों जैसे कि लोहरदगा, सीसई, विष्णुपुर और गुमला पर भी भाजपा नए और प्रभावशाली चेहरों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा को 4 आदिवासी आरक्षित सीटों पर भारी हार का सामना करना पड़ा था। हेमंत सोरेन की जेल यात्रा के दौरान उठी सहानुभूति लहर का फायदा इंडिया गठबंधन को मिला था। अब हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ और जनसंख्या बदलाव जैसे मुद्दों को उठा रही है। पाकुड़ और साहिबगंज में आपराधिक गतिविधियों और घुसपैठ को जोड़ा जा रहा है। साथ ही आदिवासियों की घटती जनसंख्या का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। भाजपा के चुनाव से प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा के अनुसार आदिवासी वोटरों का समर्थन अब भाजपा को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आदिवासी वोटर धीरे धीरे भाजपा से जुड़ रहे हैं और अगले 1 महीने में माहौल में और बदलाव देखने को मिल सकता है। इस प्रकार भाजपा की रणनीति और चुनावी तैयारियां आदिवासी आरक्षित सीटों पर एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और पार्टी इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर के लिए बने हमारे साथ और देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज। धन्यवाद।